ओम शांति। आज हम 28 दिसंबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने हमें बहुत धारणा युक्त कई ऐसी शिक्षाएं दी है। बाबा ने कहा है, अगर सतयुगी तख्त का मालिक बनना है तो मुख्य दो बातों पर आपका बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। एक तो बाबा ने कहा कि निंदा स्तुति मान अपमान जो भी होता है ड्रामा अनुसार सब में अपनी अवस्था को एक रस बनाओ। दूसरा बाबा ने कहा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस दृष्टि को बहुत बहुत पक्का करना है। इन्हीं बातों में बहुत मेहनत है। इसके सिवाय बाबा ने और भी कई ऐसी शिक्षाएं दी है जो हमें धारण करने के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि वो बातें हमारे पुरुषार्थ की गति को आगे बढ़ाने में हमें बहुत मदद करती है। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। पहले अपने को आत्मा अभिमानी बनाने की मेहनत करनी है, फिर दूसरों को कहना है आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? उत्तर, पहला बाबा ने कहा, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। कोई भी क्रोध करे, उल्टा सुल्टा बोले, बाबा ने कहा चुप हो जाओ, कभी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरा पॉइंट, आँखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो यह बुद्धि में समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। बुद्धि में तो ये ज्ञान है ना कि जब हम आत्मा भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। और ऐसे करते करते आँखें जो क्रिमिनल है वह सिविल हो जाएगी। बाप कहते हैं, विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे कल भी बाबा ने कहा, मेहनत के बिगड़ तो कुछ भी मिल नहीं सकता। तो विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं ना। जैसे टीचर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग विधि से कैसे प्रैक्टिस करना है, उस चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, वो हमें स्टूडेंट्स को बताता है। ऐसे बाबा भी कहते हैं, मैं भी तुम बच्चों को बहुत गुह्य गुह्य बातें मेहनत करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए सुनाता हूँ। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर यह जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, यह प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मत दे बच्चे, मद दे बाप। हिम्मत हमारी, मदद बाप की। तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो यह सहज हुआ ना
रोज़ यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। बाबा कहते आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान सुनाना, आत्मा आत्मा भाई भाई होकर रहना, ये प्रैक्टिस रोज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना हमारी पढ़ाई का। फर्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर भी यही है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बाबा ने कहा इसमें सुस्त नहीं होना। यह नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती है। यह रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अशरीरी आई थी, फिर यहाँ शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। हर एक आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपने अपने पद अनुसार ज्ञान और योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जिसने जैसे कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, अपने लिए हमें खुद मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। बाबा देखो कितना हमें एक अंदर जैसे टटोलते हैं, माना अपने आप से आप ये चेक करो, पूछो कि दूसरा कुछ भी करता है वो बातों का चिंतन करने में या औरों को सुनाने में, औरों से सुनने में हमें क्या प्राप्ति होगी, ये सोचो हमारा क्या जाता है उसमें। चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। तब वो ज्ञान की तलवार तीखी होगी। जितना आत्माभिमानी उतना तलवार की धार भी जास्ती। माना हमारे जो ज्ञान की तलवार है, हमारा ज्ञान है, उसमें बल भरेगा। मेहनत तो है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, क्योंकि है ही दुख की दुनिया, है ही औरों के द्वारा अपमान ही मिलता है, क्योंकि दूसरों के पास स्वमान है ही नहीं, वो सब खाली है। तो इसलिए क्या देते हैं, जो खुद के पास है वो ही देते हैं ना। कांटे हैं तो कांटे चुभोते हैं। तो बाबा कहते ये सब इस दुनिया में सहन करना पड़ता है। जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। ताली तो दो हाथ से बजती है ना। तो अगर एक जना ये सोच ले कि मुझे चुप रहना है तो दूसरा क्या करेगा। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। चाहे फिर वो क्रोध की बात है, चाहे किसी भी विकार की बात, चाहे हम पर चिंतन भी करते हैं। एक ने किसी का कुछ सुनाया और मैंने उसकी हाँ में हाँ भरा और अच्छा इंटरेस्ट से सुना, तो क्या हुआ, मैंने अपनी तरफ से ताली बजाई, फिर वो फिर एक और ताली बजाएगा, क्योंकि मैंने रुख किया ना उसकी तरफ। तो बाबा ने कहा मुख की ताली तो तभी बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यह बाप सिखलाते हैं।
बाबा हमें इतना ऐसी रॉयल्टी, इतना ऐसी डिविनिटी, इतना रूहानियत सिखलाते हैं कि कोई मुख की ताली बजाता है, आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली तो बजेगी नहीं। वैसे भी अव्यक्त मास, जनवरी मास आ रहा है, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा समान संपूर्ण संपन्न कर्मातीत अवस्था की ओर जाने का वो विशेष मास है। तो हमें खास तो मुख के साथ साथ मन का भी मौन रखना है। तो बाबा अभी से ही हमें वो होमवर्क दे रहे हैं। दूसरी ताली बजेगी नहीं, अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर हम क्या कह देते कई बार, मैंने गुस्सा नहीं किया, इसने कहा तो मैंने गुस्सा किया, इसने कहा तब मैंने ये बात कही। लेकिन अगर मैं ये सोच लूँ उसने कुछ भी कहा, मेरा क्या जाता है। जैसे दादी कहती है ना, उस किसी ने कुछ कहा, आपको कहीं लगा तो नहीं ना, कहा अपने काम की बात नहीं है, सुना अनसुना कर दो, है ना। ऐसे कोई बहनें जब दादी के पास किसी की शिकायत लेके जाते थे कि दादी इसने मुझको ऐसा कहा वैसा कहा, दादी ने कहा उसने कहा तो कहा, तुमको कहीं लगा क्या, कहीं पर लगा नहीं ना। तो बाबा अभी यही कहता है, जो नहीं काम का है वो अंदर नहीं जाने दो, अंदर गया तो फिर इस मुख से वही बाहर भी आ जाएगा। इसलिए सुना और बाहर निकाल दो, सुना अनसुना कर दो। तो ताली नहीं बजाएंगे, अगर बजाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की, किसी भी बात में हमें ताली नहीं बजानी है। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं, किस लिए? ज़रूर अनेकों का कल्याण करने के लिए। कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक़ रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलूं। देखो कैसे बाबा ने क्या टाइटल कहा, देवों का देव बाप देखते हैं कि कई बच्चों को बहुत शौक़ रहता है, बाबा सेंटर्स खोलूं। हम सेंटर्स खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक़ बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल जाते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। यह स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी गुम हो जाती है, कम हो जाती है। तो बाबा भी समझाते रहते हैं, अगर खुशी में रहना चाहते हो, अगर खुशी माना बाबा कहते स्थायी खुशी में रहना है तो एक ही महामंत्र, मन मना भव। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, जैसे हम मन में समझते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर शिव बाबा विराजमान है, ऐसे हर एक आत्मा को भी इसी तरह अकाल तख्त पर देखकर बात करो। अपने को आत्मा समझकर फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई, बहन भाई की दृष्टि भी नहीं, लेकिन भाई भाई।
आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? आत्मा की आत्मा के प्रति क्रिमिनल आई तो हो न सके, लेकिन जब बीच में ये देह दिखाई देती है तब आंखें चंचल हो जाती है। जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अब सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं। इनको ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं। यह बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। अगर ज़बरदस्त पद है तो पुरुषार्थ भी पूरा ज़बरदस्त माना बिल्कुल जोर से, तीव्र वेग से करना है। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा माना योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। आज बाबा इसी पहले पार्ट के पीछे पड़ा है कि अपने को आत्मा समझो। ज्ञान देते समय भी सामने यही सोचो, मैं आत्मा भाई को ज्ञान सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ। बहन भाई की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब योग भी कराते हो तो भ्रकुटी में आत्मा को ही देखो। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग में। सो भी ब्राह्मणों को यह पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही यह मेहनत करते हैं। और कोई समय यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। सिर्फ एक इस छोटे से संगम युग पर ही बाबा आकर हमें ये छोटी सी मेहनत देते हैं। वो भी किसके लिए? हमारी ही भलाई के लिए, हमारे ही पुरुषार्थ में उन्नति के लिए। बाकी कभी ये मेहनत नहीं होती। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फ़ायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं। बाबा ने क्या शब्द यूज़ किया है? रूहानी अभिमानी। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो यह बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी
अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। देखो बाबा सेवा में भी क्या इशारा दे रहे हैं। आप कोई विजिटर आदि आते हैं, उनको भी आत्मा समझकर बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो उनको भी अच्छी भासना आएगी आपसे, उनको भी वो एक अनुभूति होगी। जैसे कि यह जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा। क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, यह ठीक है। अगर बाबा कहते जज कर सकते हो तो उसके लिए क्या करो, प्रैक्टिस करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि बाबा जो कह रहे हैं कि आत्माभिमानी बनने से ज्ञान तलवार में जौहर आएगा, वो कैसे आता है वो आप खुद ही अपने अंदर चेक करके देखो। और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके हैं। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं, देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाईमान हूँ। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी। यह इस समय के लिए है। कौन सा समय? यह अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामे कम याद करो तो सद्गति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? नथिंग न्यू। बहुत बार आपने ये सब कुछ सुना है, पढ़ा है और पढ़कर पास विद ऑनर भी हुए हो, इसीलिए आपके लिए नथिंग न्यू। यह तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिनकी कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। यह नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी। आत्मा कितनी छोटी, सूक्ष्मते सूक्ष्म बिंदु समान, और देखो पार्ट कितना बड़ा और कितना अविनाशी है। यह ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, यह कुदरत है। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत नहीं है जो यह ज्ञान बताए। किसी में ना तो ये ज्ञान है, ना ऐसी ताकत है कि ये ज्ञान सुना सके। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं।
अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए। फिर बाबा उसी पॉइंट पर आ गए हैं। कौन सी पॉइंट? यही समझो कि मैं अपने आत्मा भाई से बात करता हूँ बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस यह करो, ऐसे मत समझना। क्या नहीं समझना? कि बस यह सुना और कान से निकला। इन बातों को सुना अनसुना नहीं करना है। लेकिन बाबा ने जो कहा कि मुख की ताली नहीं बजाओ, कोई व्यर्थ बोले तो आप उसका जवाब नहीं दो, चुप हो जाओ। उन पर चिंतन पर दर्शन की बातों को सुना और एक कान से निकाल दो। लेकिन ये जो बात है बाबा ने कहा इसमें ऐसा नहीं है। ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकला। नहीं, इस प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं कि माला को क्यों सिमरते हैं। ये जो सिमरनी माला है, बाबा ने कहा इसका क्या यादगार है। भक्त कितना माला सिमरते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि अर्थ क्या है। माला क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। जिन माला के मणकों का सिमरन कर रहे हैं, उन मणकों ने मतलब उन बच्चों ने संगम युग पर ईश्वरीय कार्य में बहुत मदद की है। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर की भी पूजा होती है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है ना। हमारी तो देखो आत्मिक रूप में भी शालिग्रामों के रूप में पूजा होती है। फिर देवी देवता स्वरूप की भी पूजा होती है। लेकिन शिव बाबा कहता है मेरा तो एक लिंगाकार रूप में ही पूजन और गायन है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। बाबा बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं कि बच्चों का गायन उनके पिता से हमारे पिता से ज़्यादा हमारा गायन हो रहा है। तो बाबा कहते तुम तो मेरे से जास्ती पूजे जाते हो। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो बाबा कितना हमसे प्यार, कितना हमारे लिए उसको कितना रिगार्ड है कि मेरे बच्चे मुझसे भी जास्ती ऊंच बन रहे हैं। यहाँ इस दुनिया में कोई किसी से आगे जाता है तो उसको कैसे पीछे करें उसके लिए सोचते रहते हैं। और हमारा प्यारा बाबा बच्चे मुझसे कैसे आगे जाए, कैसे ऊंचे से ऊंचा बने, बाबा ये सोचता है। तो बाबा कहते हैं देखो पूजा में भी तीखे, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे होते हो, माना आगे जाते हो। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। तो बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। बाबा भी हमको ऊंची चोटी पर एकदम हाईएस्ट बना देते हैं, अपने सिर पर रखते हैं। अच्छा,
ऐसे प्यारे बाबा को फिर जैसे हमको बाबा ने कहा तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तो हम बच्चों के लिए भी प्यारे ते प्यारा, सबसे प्यारा कौन है? हमारा बाबा, जो हमको क्या से क्या बना देता है, कितना ऊंच पूजन गायन लायक बनाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की हमारे प्यारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, इस प्रैक्टिस के बिना तुम चल नहीं सकेंगे, इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरा, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आँखों को सिविल बनाना है। आज का वरदान है, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयमाला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयमाला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजयमाला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाप ने किया वही हमें करना है। जैसे कल भी बाबा ने वरदान में क्या कहा, फॉलो किसको करो? हाँ, फॉलो फादर, राइट। तो बाबा ने क्या कहा, अटेंशन का पेपर डालो तो बाप की कॉपी हो जाएगी, है ना। तो आज भी बाबा कहते हैं, विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए। अटेंशन रहता है, लेकिन बाबा ने कहा अंडरलाइन किस बात पर करो? सदा काल का अटेंशन। पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ज़रूर हमारा अटेंशन तो होता है, लेकिन वो अटेंशन सदा नहीं रहता। तो बाबा चाहते हैं यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ तो सदा का राज्य भाग्य है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। इसलिए अटेंशन भी कैसा होना चाहिए? सदा काल का अटेंशन। तो हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल में बाप समान हो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। जिससे प्यार है उसकी किसी बात को हम ना नहीं करते हैं, टालते नहीं, बहाना नहीं करते, कहीं से भी समय निकाल लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं सेवा में सदा जी हाजिर करो, तो बाबा को भी पता चलेगा कि बच्चों का कितना सच्चा प्यार है। अच्छा, ओम शांति।